क्या आप भी मेरी तरह चाइना में फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे पढ़ना चाहते हैं लेकिन आपको प्रोसेस का नहीं पता और आप बिल्कुल बिगनर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो देखने के बाद चाइना की फुली फंडेड स्कॉलरशिप के पूरे प्रोसेस के बारे में आपको पता चल जाएगा। हाउ टू अप्लाई वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो गौर से सुनिएगा। तो बेसिकली चाइना में फुली फंडेड स्कॉलरशिप जो होती है, चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जिसको सीएससी भी कहते हैं। वैसे तो बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं लेकिन आज हम फोकस करेंगे सीएससी पे। तो चलिए हम इस पे डिस्कस करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका क्या होता है। सारे नॉन चाइनीज इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हर काम की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में से जो काम की हमारी चीज है वो है एज लिमिट और नो अदर स्कॉलरशिप, यानी कि चाइना के अंदर उसके पास कोई भी दूसरी स्कॉलरशिप नहीं होनी चाहिए। बैचलर्स में अप्लाई करने के लिए कम से कम 25 एज लिमिट होनी चाहिए। मास्टर्स में अप्लाई करने के लिए 35 एज लिमिट होनी चाहिए और पीएचडी में अप्लाई करने के लिए 40 एज लिमिट होनी चाहिए। उसके बाद अगर बेनिफिट्स की बात करें तो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है आपको 3500 RMB पीएचडी के लिए, 3000 RMB मास्टर्स के लिए और 2500 RMB बैचलर्स के लिए आपको दिया जाएगा। उसके अलावा आपकी ट्यूशन फीस कवर्ड होगी, मेडिकल इंश्योरेंस होगी, वो भी आपकी इस स्कॉलरशिप में कवर्ड होगी। उसके बाद हम चलते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं। आपके पास सीएससी की एप्लीकेशन होनी चाहिए जो आप फिल करेंगे, उसका प्रिंट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट बहुत अहम चीज होती है। पासपोर्ट के लिए भी मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं कि बगैर पासपोर्ट के हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो इसका जवाब एब्सोल्युटली नो है। पासपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। पाकिस्तान के बाहर पासपोर्ट ही आपकी आइडेंटिटी होती है, तो उसके बेस पे ही आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा आपकी जो बीएस की डिग्री होती है और ट्रांसक्रिप्ट होती है वो आपको चाहिए होगी, और वो भी आप ओरिजिनल अपलोड नहीं करेंगे जैसे आप बाकी स्कॉलरशिप्स में करते हैं, लेकिन आपको उसकी कॉपीज करवा के कॉपीज को आप नोटराइज करवाएंगे। और उसके अलावा आपको स्टडी प्लान चाहिए होगा, मैक्सिमम 1000 वर्ड्स का होता है और कभी कभी यूनिवर्सिटीज वेरीज करती हैं इस वर्ड्स के हवाले से। दूसरा मेडिकल फॉर्म होता है। मेडिकल फॉर्म भी आप सीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं भी लिंक दे दूंगा, आपको जस्ट फिल करना है मेडिकल फॉर्म और उस पे डॉक्टर की सिग्नेचर विद स्टैम्प आपको चाहिए होगी। दैट्स इट, मेडिकल फॉर्म यूज होता है। इसके अलावा आपको 2 रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए होते हैं। रिकमेंडेशन लेटर्स आप अपने डिपार्टमेंट से ले सकते हैं या कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर हो वो आपको रिकमेंडेशन लेटर दे सकता है। कम से कम असिस्टेंट प्रोफेसर होना चाहिए, एसोसिएट हो या फिर फुल प्रोफेसर हो तो भी चलेगा। लेकिन यूनिवर्सिटी में कोई लेक्चरर है तो उसका रिकमेंडेशन लेटर आप यूज नहीं कर सकते। रिकमेंडेशन लेटर्स के बाद आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट में ये है कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपको अपने डिपार्टमेंट से मिलेगा। आप कोई भी फॉर्मेट बनाएं और उसमें लिखें कि आपकी जो पिछली डिग्री है वो टाट इन इंग्लिश है, तो इतना काफी है। यानी कि आपकी इंग्लिश की जो प्रोफिशिएंसी होती है वो देखी जाती है कि इस बंदे ने इंग्लिश में अपनी डिग्री कवर की है या नहीं। चाइना में अप्लाई करने के ना तो आइल्स की जरूरत है और ना ही चाइनीज लैंग्वेज की ऑफिशियली नीड है। काफी सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो इंग्लिश हैं, इसमें आप जस्ट प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट में भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद होता है नॉन क्रिमिनल पुलिस सर्टिफिकेट। नॉन क्रिमिनल पुलिस सर्टिफिकेट ये होता है एसपी ऑफिस में जाते हैं और वहां से आपको एक फॉर्म मिलता है जो कि फॉरवर्ड करके देते हैं। उसमें आप कुछ डेटा फिल करके आप अपने नियर बाय थाने में जाते हैं, वहां से फॉरवर्ड करवाते हैं और उसके बाद फिर डीएसपी ऑफिस से फॉरवर्ड होता है। उसके बाद वापस आप जब उसको एसपी ऑफिस लेके जाएंगे तो वो आपको नॉन क्रिमिनल पुलिस सर्टिफिकेट बना के दे देंगे। आपके लिए बेनिफिशियल होगा। नॉन क्रिमिनल और मेडिकल फॉर्म की वैलिडिटी 6 महीने तक होती है। तो आप जब भी आपको ये 2 लेटर्स बनवाने हो तो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने वाले हो तब आपने अप्लाई करना है। उसके अलावा प्रोग्राम्स जो हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, तकरीबन 280 यूनिवर्सिटीज हैं सीएससी की जो ऑफर कर रही होती हैं, जिसमें काफी सारे आपके सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जिसमें बिजनेस और इकोनॉमिक्स हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, लाइफ साइंसेज हो गया, मेडिसिन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। तो इनकी सारी जो भी ब्रांचेस हैं, हर सब्जेक्ट देखा है। इन सब्जेक्ट्स को आपने सर्च कैसे करना है, स्क्रीन पे मैं लिंक दे दूंगा, इस वेबसाइट पे आपने जाना है और यहाँ पे जाके आपने मेजर्स लिख के जब आप सर्च करेंगे, campuschina.org कहते हैं, मेजर्स लिख के जब आप उसको सर्च करते हैं तो आपका जो सब्जेक्ट होता है वो जितनी भी यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही होती हैं सारी यूनिवर्सिटीज वहां पे आ जाती हैं। उन यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पे जाना है आपको और वहां पे जाके आपको फैकल्टी सर्च करनी है। फैकल्टी आपको कभी कभी फैकल्टी का डायरेक्ट ऑप्शन मिलता है, कभी एकेडमिक्स का मिलता है, कभी स्कूल का ऑप्शन मिलता है, तो उनके अंदर फैकल्टी की लिंक्स होती हैं। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का डिफरेंट प्रोफार्मा होता है
और समटाइम्स कुछ यूनिवर्सिटीज में फैकल्टी ईमेल्स होती ही नहीं है, तो आपने किसी यूनिवर्सिटी को देखना है, वहां से आपने प्रोफेसर की ईमेल उठानी है और ईमेल में आपने लेटर के लिए रिक्वेस्ट करनी है। ईमेल में आपने प्रोफेसर का नाम मेंशन करना है, प्रोफेसर की कोई रिसर्च एरिया है या उसकी रिसर्च लैब है वो भी मेंशन करनी है, प्लस में एक रिसर्च पेपर भी आप उसको जरूर मेंशन कर लें, और आप फॉन्ट्स वगैरह चेक कर लें, कलरिंग चेक कर लें, क्योंकि बाज दफा हम दूसरी वेबसाइट से अगर कॉपी करते हैं तो कलरिंग जो है, कलरिंग या जो फॉन्ट्स होते हैं वो ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। अगर आप ये सारी चीजें मेंशन करेंगे तो प्रोफेसर को पढ़ के वाक्य लगेगा कि इस बंदे ने कॉपी पेस्ट नहीं किया बल्कि बहुत अच्छे से मेरी प्रोफाइल पढ़ी है और उसके बाद मुझे ईमेल की है। तो आप उसको ईमेल करेंगे, अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है तो लेटर आपकी एडमिशन के चांसेस बढ़ा सकता है। ऐसी कोई यूनिवर्सिटी जिसमें एप्लीकेशन फीस भी हो और आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर भी हो तो ऐसे के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं उसमें अप्लाई करने के। उसके बाद हम डेडलाइन आते हैं, तो डेडलाइन मुख्तलिफ होती है। किसी की डेडलाइन के लिए यूनिवर्सिटी की डेट्स डिपेंड करती हैं। समटाइम्स कोई यूनिवर्सिटी होती है वो सीएससी की डेडलाइन अनाउंस करती है इन दिसंबर, तो मीन्स कि उस यूनिवर्सिटी की सीएससी की जो डेडलाइन है वो दिसंबर तक की है। और अगर कोई यूनिवर्सिटी उसकी डेडलाइन फरवरी तक या मार्च तक अनाउंस करती है तो इट मीन्स कि उस यूनिवर्सिटी की डेडलाइन फरवरी या मार्च तक की है। मीन्स कि यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। और समटाइम्स कुछ यूनिवर्सिटी होती हैं कि 2 राउंड्स में सिलेक्शन करती है। राउंड 1 होता है जो दिसंबर को एंड होता है फॉर एग्जांपल, और राउंड 2 जो होता है वो जुलाई को एंड होता है। मेन हमारा मुद्दा है हाउ टू अप्लाई, उस पे हम आते हैं। वैसे प्रैक्टिकली मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं इस पे, कंप्यूटर स्क्रीन पे मैंने खुद अप्लाई करके दिखाया है। अप्लाई करने के 2 मेथड्स होते हैं, टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए अप्लाई करते हैं, उसके लिए आपको की एप्लीकेशन फिल करनी पड़ती है और प्लस में आपको एक की टेस्ट होती है HAT, जिसको हम हेड टेस्ट भी कहते हैं, वो भी आपको देनी होती है। और टाइप बी में अगर हम देखें तो टाइप बी में काफी ब्रॉड बहुत सारी सीट्स होती हैं। ज्यादातर जो लोग होते हैं इंक्लूडिंग मी वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी ट्रैक पे अप्लाई करते हैं। उसमें क्या होता है कि आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज में सीएससी के फॉर्म भी ऑप्शन होता है अपलोड्स में, तो उस सूरत में आपने सीएससी के लिए अप्लाई करना होता है पोर्टल पे और वहां से आपने फॉर्म डाउनलोड करके यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे आपने ऐड करना होता है। यूनिवर्सिटी आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस करती है और उसके बाद आपको समटाइम्स प्री एडमिशन लेटर, इट मीन्स कि यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्ट कर चुकी है लेकिन आपको फिर स्कॉलरशिप के लिए सीएससी वालों ने एक्सेप्ट करना है। तो लेटर को आपने क्या करना है, वहां से उस लेटर को डाउनलोड करके आपने सीएससी के पोर्टल पे जाना है। वहां पे आप विथड्रॉ एप्लीकेशन करेंगे। वैसे एप्लीकेशन सबमिटेड लिखी होगी, जब आप विथड्रॉ पे उस पर क्लिक करेंगे तो एडिट का ऑप्शन आएगा। तो एडिट में जाके अपलोड सेक्शन में आपने प्री एडमिशन लेटर को अपलोड कर देना है। जैसे आप उसको प्री एडमिशन लेटर को अपलोड करके सबमिट करेंगे तो जो आपका स्टेटस था सबमिटेड था वो इन प्रोग्रेस चला जाएगा। बाकी जो दीगर यूनिवर्सिटीज होती हैं वो प्री एडमिशन लेटर्स नहीं देती, जो डिफरेंट स्कॉलरशिप्स अनाउंस कर रही होती। तो ये था पूरा चाइना की सीएससी फुली फंडेड स्कॉलरशिप का प्रोसीजर और ओवरव्यू। आई होप कि ये वीडियो काफी आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा और आपके दोस्त भी अप्लाई करना चाहते हैं तो काइंडली उनको मेंशन करें, उनके साथ ये वीडियो शेयर करें और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सीएससी के लिए किस तरह से अप्लाई करना है, फैकल्टी की ईमेल्स कैसे भेजनी है, यूनिवर्सिटी पोर्टल पे किस तरह से अप्लाई करना है, सीएससी पोर्टल पे किस तरह से अप्लाई करना है, ये सारी चीजें मैंने कंप्यूटर स्क्रीन अप्लाई करके प्रैक्टिकली दिखाई है। तो अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो उनकी भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनको देख लीजिएगा। आपकी और मजीद आपकी अगर कोई क्वेश्चंस हैं जो मैं इस वीडियो में क्लियर नहीं कर सका तो काइंडली आप उसके लिए मेरे वीडियोस पे कमेंट्स करें। एज सून एज पॉसिबल आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा।